आने वाले कुछ सालों में नोट प्रैक्टिकली खत्म होने वाले। ई रूपी होगा, इसको भी कोई लेने से मना नहीं कर सकता। ये टेक्नोलॉजी ब्लैक मनी में हमने देखा कि किस तरीके से बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ कि आने वाले कुछ सालों में नोट प्रैक्टिकली खत्म होने वाले, ना 500 का नोट ना 2000 का नोट, बस आपके मोबाइल में होगा डिजिटल पैसा ई रूपी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हमारी सरकार मानती है कि ये ब्लैक मनी के अगेंस्ट एक मास्टर स्ट्रोक होगा। तो आज की इस डिस्कशन में समझने की कोशिश करेंगे क्या है आरबीआई का डिजिटल ई रूपी प्लान और ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। अगर हम सबसे पहले देखें कि ये न्यूज में क्यों है, तो आरबीआई ने अभी अभी अनाउंस किया है कि वो सीबीसीडी दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, मतलब डिजिटल रूपी को पायलट फेज लॉन्च करने वाली है, जिसमें ट्रायल किया जाएगा। साथ ही आरबीआई ने एक कंसेप्ट नोट भी रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि डिजिटल करेंसी का यूज कैसे किया जा सकता है और उसके क्या फायदे होंगे। इसमें आरबीआई ने कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है, आप जाके चेक भी कर सकते हो, जिसमें आरबीआई ने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है ये कैसे काम करेगा और इसके क्या फायदे होंगे। अगर अब आप सोच रहे हो कि आरबीआई अचानक से ये कंसेप्ट लेके आई है, तो ऐसा नहीं है। इवन यूनियन बजट 2022 और 2023 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन जी ने क्लियरली मेंशन किया था कि आरबीआई जो है डिजिटल रूपी पे काम कर रही है और जल्दी आरबीआई डिजिटल रूपी लेकर आएगी। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो जीएस पेपर 3 के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द टॉपिक ऑफ डिजिटल गवर्नेंस। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली जो है ये डिजिटल करेंसी दैट इज सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है। अगर हम देखें कि आरबीआई ने कंसेप्ट सीरीज में इसकी क्या डेफिनेशन दी है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं आरबीआई ने कहा है सीबीडीसी जो है एक लीगल टेंडर होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी डिजिटल फॉर्म में। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअली ये लीगल टेंडर क्या होता है। आपको ये तो समझ आ गया कि ये आरबीआई लॉन्च करेगी, डिजिटल फॉर्म में करेगी, मतलब हमारे पास कुछ फिजिकल नहीं होगा, फोन में होगी ये करेंसी। लेकिन लीगल टेंडर क्या होता है जो आरबीआई ने डेफिनेशन में बोला, तो अगर इसे समझने की कोशिश करें तो लीगल टेंडर जो है एक ऐसी फॉर्म की मनी होती है जो कोई भी सिटीजन जो है रिफ्यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से। अगर आप किसी की शॉप पे जाते हो और आप अभी लीगल टेंडर हमारे पास क्या है, अगर आप कुछ भी परचेज करना है, फॉर एग्जांपल आपको पेन परचेज करना है, आप किसी शॉप पे जाते हो, आप कहते हो भैया मुझे पेन दे दो, आप रिटर्न में उन्हें क्या देते हो, करेंसी देते हो या करेंसी नोट देते हो या कॉइन देते हो। कोई भी सिटीजन जो है मना नहीं कर सकता आपको ये करेंसी नोट्स और करेंसी कॉइन को एक्सेप्ट करने से। इसी को कहते हैं लीगल टेंडर। इसी तरीके से इसका मतलब ये है कि ये जो डिजिटल रूपी होगा, हमारा ई रूपी होगा, इसको भी कोई लेने से मना नहीं कर सकता। अगर कल को आपके पास ई रूपी है और आपको कोई पेन लेना है, तो सामने वाले शॉप वाला आपको ये नहीं कह सकता कि मैं ई रूपी एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसी मनी जो सामने वाला जो सिटीजन है हमारी कंट्री का मना नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से, उसी को कहते हैं लीगल टेंडर। तो ये हमें क्लियर हो गया कि जो सीबीसीडी है वो लीगल टेंडर होगा। और अगर नॉन लीगल टेंडर की बात करें, वो ऐसी करेंसी होती है जो रिफ्यूज करी जा सकती है। इसके एग्जांपल है फिक्स डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी है, इसमें भी मनी ट्रांसफर हो जाती है डिजिटल फॉर्म में, लेकिन इसको जो है कोई मना कर सकता है, उसकी मर्जी है सामने वाले की कि वो आपसे एक्सेप्ट करे या ना करे। लेकिन करेंसी नोट या क्वाइन जो है कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि वो लीगल टेंडर है। ऐसे ही आरबीआई ने बताया है कि ये जो ई रूपी आएगा हमारा, ये क्या होगा, लीगल टेंडर होगा, इसे कोई मना नहीं कर सकता। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि लीगल टेंडर क्या होता है, बट उसके साथ साथ उस नोट में ये भी लिखा हुआ था कि ये फिएट मनी है। अब फिएट मनी क्या होती है, अब ये क्वेश्चन उठेगा। लीगल टेंडर तो हमें समझ आ गया, ऐसी करेंसी जो गवर्नमेंट लीगल टेंडर डिक्लेयर करती है वही होती है, लेकिन जिसकी वैल्यू किसी कमोडिटी पर बेस्ड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो ये 2000 का नोट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2000 रुपीज है। अगर आपको 2000 का सामान लेना है, आप ये नोट देते हो और सामान ले लेते हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसकी फेस वैल्यू क्या है, इस पेपर की वैल्यू तो जस्ट 1 रुपीज होगी, तो इसका मतलब ये 1 रुपी का पेपर लगा हुआ है, इसकी खुद की वैल्यू कितनी है, 1 रुपीज। लेकिन अब जब आप ये किसी को देते हो तो आप कितने का सामान ले पाते हो, 2000 का सामान ले पाते हो। तो ऐसी मनी जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इंट्रिंसिक वैल्यू, आप
जैसे गोल्ड और सिल्वर की खुद की वैल्यू होती है, उसे बेच के आप पैसे ले सकते हो, लेकिन इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, जस्ट बिकॉज ये बैकअप है। इसकी लीगल वैल्यू है 2000 रुपए, क्योंकि आरबीआई कहती है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कि आपको 2000 मिलेंगे। पीछे जो है बैकबोन में गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक है, इसीलिए इसकी वैल्यू है। इस ऐसी ही मनी को क्या बोलते हैं? फिएट मनी। तो इसीलिए सरकार ने, आरबीआई ने कंसेप्ट नोट में बोला कि ये जो ई रूपी होगा, जो डिजिटल रूपी होगा, अब आपको और मुझे पता है ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो इसकी खुद की तो कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट ये डिजिटल फॉर्म में। लेकिन इसकी जो है फिएट मनी है, क्योंकि इसकी वैल्यू इंट्रिंसिक तो नहीं है, इसे बेच के आप कुछ नहीं ले सकते, लेकिन जो आरबीआई की बैंकिंग की बैकिंग है इसके पीछे, जो सरकार की बैकिंग है, इसीलिए लीगल फॉर्म की वजह से उसकी वही वैल्यू होगी जो एक ई रूपी की होती है। तो हमें क्लियरली पता चल गया कि जो डिजिटल रूपी है वो लीगल टेंडर भी है और वो फिएट मनी भी है। आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि लीगल टेंडर क्या होता है। ऐसी मनी जो कोई भी मना नहीं कर सकता, कोई सिटीजन आपको मना नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने के लिए, और फिएट मनी वो होता है जिसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, बट उसकी लीगल बैकिंग की वजह से, जो आरबीआई उसको बैकिंग प्रोवाइड करता है, उसकी वैल्यू होती है, उसे कहते हैं फिएट मनी। अगर अब प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा कि ई रूपी जो है लीगल टेंडर है, तो बिल्कुल सही। अगर ई रूपी आपसे पूछा जाए फिएट मनी है, तो बिल्कुल सही। लेकिन इसे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, जस्ट बिकॉज ये डिजिटल फॉर्म में है तो आपको कंफ्यूज नहीं करना। क्रिप्टो करेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी में आरबीआई बैकिंग नहीं करता। आरबीआई कहता है कि मेरा उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें माइनिंग करी जाती है करेंसी की। लेकिन ई फॉर्म जस्ट ये डिजिटल फॉर्म में है, इसको फिजिकल फॉर्म नहीं दी गई है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक करेंसी नोट होता है। ओके, अब बात करें कि आरबीआई क्यों लाना चाह रहा है, आरबीआई को क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है सीबीडीसी में, दैट इज डिजिटल करेंसी में। तो पहला रीजन जो आरबीआई ने दिया वो दिया कॉस्ट रिडक्शन का। हर साल 4000 करोड़ नोट जो है हमारे प्रिंटिंग पर खर्चा होता है, नोट प्रिंटिंग पर इतना खर्चा होता है, तो हम डिजिटल रूपी से इसे डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सोचोगे कि बैंक में हमारे पैसे होते हैं तो वो भी तो डिजिटल पैसे होते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो डिजिटल रूपी है, इसमें आपको बैंक की भी जरूरत नहीं है, ना आपको फिजिकल पैसे की जरूरत है, ना आपको बैंक अकाउंट की जरूरत है, ना ही आपको ऑनलाइन होने की जरूरत है। इवन आप इसे ऑफलाइन भी असेस कर सकते हो, जस्ट आपके मोबाइल में ये पैसे होंगे डिजिटल फॉर्म में। ओके, और दूसरा जो रीजन दिया ब्लैक मनी कर्व करने के लिए। अब ये डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को पता चलेगा कि किसके फोन में कितने पैसे, तो उससे ब्लैक मनी जो है कर्व हो सकती है, बिकॉज अदरवाइज किसके घर में कितने पैसे पड़े हैं ये पता नहीं चलता और ब्लैक मनी बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाती है। तो गवर्नमेंट का मानना है कि ये डिजिटल रूपी जो है बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होने वाला है ब्लैक मनी के अगेंस्ट। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है। अब हमें ये टेंशन नहीं लेनी होगी कि सामने वाले का अकाउंट है या नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहती है किसी को गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंदर पैसे प्रोवाइड करना, जस्ट एक क्लिक किया जाएगा और सबके मोबाइल में पैसे पहुंच जाएंगे। इसी वजह से फास्टर पेमेंट्स होंगी और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहेगी। तो ये सब हमने देखे कि क्या बेनिफिट्स हैं डिजिटल रूपी के। अगर अब सिक्योरिटी फैक्टर की बात करें, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे मैम इसका क्या करें, अगर हमारा फोन चोरी हो गया तो इसमें तो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। क्या होगा अगर कोई हैक कर लेगा हमारे फोन को, तो क्या होगा? बिल्कुल सही, ये सब कुछ हो सकता है, बट पॉइंट ये है कि जस्ट बिकॉज ये कुछ कंसिडरेशंस है जो हो सकती है। हो सकता है जब आप वॉलेट में फिजिकल करेंसी रखते हो, वो वॉलेट भी तो आपका चोरी हो सकता है। कई बार आप रॉबरी हो जाती है, ट्रेन में आपका कोई वॉलेट ले जाता है, तो वो पॉसिबिलिटीज तो हमेशा रहती है जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व होता है। जस्ट बिकॉज ये कुछ फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डिजिटल रूपी नहीं लाना चाहिए। जैसे हमने लास्ट वीक भी देखा था कि नोबेल प्राइजेस बहुत ज्यादा न्यूज में थे। अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो उन्होंने डायनामाइट बनाया, किस लिए बनाया? माइनिंग करने के लिए। लेकिन उन लोगों ने उसका यूज बाद में किस लिए किया? बॉम्ब बनाने के लिए। ऐसे ही साइंस एंड टेक जो है, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी इनोवेशन जो है डबल एज स्वॉर्ड की तरह होती है। उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी इनोवेशन नहीं करेंगे, बट हमें क्या करना होगा, हमें प्रॉपर साइबर सेल बनाने होंगे और इंश्योर करना होगा कि सिक्योरिटी का यूज करें। और ये टेक्नोलॉजी ब्लैक मनी में हमने देखा कि किस तरीके से बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। अगर आप करंट सिचुएशन देखो तो ये सेंट्रल बैंक होता है, ये फिजिकल करेंसी को इशू करता है, नोट को और कॉइन को। उसके बाद ये बैंकों में जाता है पैसा और आपके तक पहुंचता है। लेकिन अब क्या अलग होगा, अब जो फ्यूचर में होगा वो सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है सीबीडीसी को इशू करेगा डिजिटल रूपी को।
और वो डायरेक्टली आपके तक भी आ सकता है, डायरेक्ट ये आपके तक आ जाएगा या फिर बैंक के थ्रू भी आ जाएगा। तो पुराने वाला प्रोसीजर तो अभी भी चल सकता है कि आरबीआई से बैंक लेंगे और वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप अगर बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्टली भी डिजिटल रुपी को असेस कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। तो ये जो है डिफरेंस हमने देखा। अगर हम फाइनल थॉट देखें जो आप मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हो कि सीबीडीसी जो है खाली रिप्लेस करने के लिए नहीं है कि कैश को रिप्लेस कर देगा, ये रीडिफाइन करेगा मनी को, टर्निंग एवरी रुपी इनटू सिक्योर, स्मार्ट एंड सॉवरेन डिजिटल फॉर्म। ओके, सो ये हमने देखा कि किस तरीके से डिजिटल रुपी काम करेगी। ये एमसीक्यू है इस डिस्कशन से रिलेटेड, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक लीगल टेंडर है जिसकी लाइबिलिटी है आरबीआई के ऊपर। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि ये एक क्रिप्टो करेंसी है। थर्ड कहती है कि ये ऑफलाइन भी काम कर सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप यूपीएससी 2026 और 2027 की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज करियरविल आईएएस के कोर्सेज अभी लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस पे आपके लिए अवेलेबल है, दोनों इंग्लिश और हिंदी बैच में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 7082189797 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ करियरविल आईएएस, बिकॉज ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का। That's it from my end on this topic। जल्दी मिलते हैं अगले डिस्कशन के साथ। Till then, take care.